हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर। तो देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा इट विल बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेके, सेकंड है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके आपके पास कि इन दोनों का क्या क्या इफेक्ट रहता है हमारे पास मेटल एटम्स के ऊपर इन मेटल क्लस्टर्स। मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा मेटल एटम का, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे पास क्लस्टर्स के अंदर। तो देखिए पहली चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो इफेक्ट होता है हमारे पास वो ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है, मेटल क्लस्टर्स के अंदर और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके अंदर, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का मतलब क्या है हमारे पास कि मेटल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, तभी हम वहाँ से बॉन्डिंग वगैरह जो है आपके पास उसकी पिक्चर जो है हमें क्लियर होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसका जो रोल रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है हमने ट्रांजिशन मेटल्स की, तो दो मेथड है आपके पास। अब ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर के अंदर मेटल एटम्स भी होंगे, लिगेंड्स भी लगे होंगे, ठीक है। या तो आप एज अ आयनिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं या आप न्यूट्रल स्पीसीज मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप न्यूट्रल स्पीसीज मेथड यूज़ करो, ठीक है, वहाँ से निकालना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए मतलब हम क्या करेंगे, जो भी आपके मेटल एटम्स होंगे और उनको जहाँ जिन लिगेंड्स ने सराउंड किया होगा, ठीक है, जिन लिगेंड्स ने उनको घेरा होगा मेटल एटम्स को, उन सभी को हम न्यूट्रल स्पीसीज मेथड के अंदर जो है वो के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे काउंट करके हम वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है मेटल की उसको हम निकाल सकते हैं। और इस मेथड के थ्रू जो आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, मेटल मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम सिंपल एक कोवेलेंट बॉन्ड मान के चलेंगे, ठीक है। अब आप सभी को पता है कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास, एक बॉन्ड है तो मतलब वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो जो नेट रिजल्ट आएगा हमारे पास फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी 2। तो मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास एक मेटल देगा, ठीक है। मतलब जो आपके पास बॉन्ड बनेगा दैट इज़ योर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो हमारे पास बनने जा रहा है, वहाँ पे आपके पास दोनों मेटल जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो मेटल मेटल बॉन्ड होगा इट कैन बी ट्रीटेड एज योर वन इलेक्ट्रॉन डोनर टू ईच ऑफ द मेटल एटम इन मोल्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा आपके पास, मेटल मेटल बॉन्ड जो होगा वो आपके पास, ठीक है, एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा मेटल दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। सो इट विल बी वन इलेक्ट्रॉन डोनर टू ईच ऑफ द मेटल एटम इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है मेटल एटम की उसको देखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी तभी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप तभी लिख पाएंगे। तो इसलिए नॉलेज जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ट्रांजिशन मेटल्स का मेटल क्लस्टर के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। अब कुछ लिगेंड के साथ लगा हुआ है, अब उसका एक डेरिवेटिव ले लो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हमारे पास वहाँ पे लगे होंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दोनों में सेम ही रहेगा, चाहे आपके पास जो मेटल एटम है, ठीक है, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों ना हो। जरूरी नहीं है वो सेम भी हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन लेकिन जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ट्रांजिशन मेटल्स का, ठीक है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स का मेटल क्लस्टर्स के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स जो आपके पास क्लस्टर्स होंगे उनके डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स का इन मेटल क्लस्टर डेरिवेटिव्स, ठीक है, दे ऑफन आर सिमिलर, ठीक है, टू दोज फाउंड इन अदर डेरिवेटिव्स ऑफ द सेम मेटल एटम इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि मान लो अगर हमारे पास एक मेटल एटम है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मैंने डेरिवेटिव्स बनाए हुए हैं, तो अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, ठीक है, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल एटम का, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डेरिवेटिव्स हमने क्यों ना बनाए हो, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे हमारे पास मान लो डिफरेंट मेटल एटम्स हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, तो वहाँ पे आपके पास जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सिमिलर देखने को भी मिल सकती है या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो फिलहाल आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ट्रांजिशन मेटल्स का, ठीक है, जब उनके हम डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना देंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाएंगे, अगर आपके पास वो मेटल एटम जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा, ठीक है। अगर हमारे पास वो मेटल एटम्स जो हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे देन आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो वेरी कर जाएगा। अब कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारे पास मेटल एटम जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा बहुत हाई होता है, ठीक है। इन फ्यू सिस्टम्स मेटल इज़ इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास लो रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पे आपके पास एक कम्प्लेक्स लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है इट इज़ अप टू 9, ठीक है, 9 तक है, ठीक है। दिस इज़ योर साइक्लोपेंटाडाइनाइल,
ठीक है, आयरन कोबाल्ट, सॉरी आयरन कार्बोनिल, दिस इज नॉट कोबाल्ट, दिस इज कार्बोनिल, ठीक है, दिस इज कार्बोनिल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, दिस इज टेट्रावर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 9 तक है इस कम्प्लेक्स में, ठीक है। तो अब बात आई कि कुछ कम्प्लेक्सेस जो है उनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, कुछ कम्प्लेक्सेस में लो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो मेनली आपके पास वहाँ पे जो आपके सॉलिड एंगल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ठीक है, विद द मेटल एटम्स, ठीक है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब वही बात है कि अगर बड़ा एटम होगा तो ज़्यादा स्पेस घेरेगा, कम एटम है तो आपके पास कम स्पेस घेरेगा। एंगल्स वहाँ पे कितने तरह के बन रहे हैं, ठीक है, स्मॉल बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास स्मॉल एंगल्स जो अगर वहाँ पे रहेंगे मेटल एटम्स के, ठीक है, जो भी आपके पास क्वेश्चन में आपको मेटल क्लस्टर दिया होगा या जिसको भी हमने कंसीडर किया हुआ है, तो अगर हमारे जो अगर मान लो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, ठीक है, तो अगर मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास जो मेटल जो आपके पास बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, जो मेटल एटम्स जो होंगे आपके पास, ठीक है, जो बॉन्ड्स होंगे, अगर उन्होंने आपके पास वो जो एंगल बनाए हुए होंगे, अगर वो एंगल जो आपके पास कम बने हुए होंगे, मान लो, ठीक है, अगर वो एंगल आपके पास कम बने होंगे मेटल एटम्स के साथ में, तो डेफिनेटली हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्पेस जो आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होगी, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो बॉन्डिंग लिगेंड्स होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट लिगेंड्स होंगे वो आके बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो आपके पास मेटल एटम्स हैं उनके जो जब आपके पास उनकी फॉर्मेशन होगी मेटल बॉन्ड्स की, तो वहाँ पे जो एंगल्स बने होंगे, ठीक है, उन्होंने कितने स्पेस वहाँ पे घेरी हुई है, अब हम उसकी बात करेंगे। अगर स्पेस कम घेरी हुई है, एंगल्स कम बने हुए हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा पोर्शन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, ठीक है, वो आपके पास ओपन है, वहाँ से ईजिली आपके पास जो लीगेंड है वो आके वहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। तो अब जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे डेफिनेटली हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा राइज भी करेगा। तो यही वजह है कि कुछ कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बहुत हाई देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कोऑर्डिनेशन नंबर का जो इफेक्ट है, ठीक है, इसका जो इफेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है, वो कम होगा, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्पेशली फॉर डिटरमाइनिंग द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स, ठीक है। क्योंकि अब बॉन्ड बनाने हैं तो डेफिनेटली हम मेटल एटम की बात करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टीरिक इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, विच कैन आल्सो रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, दे कैन इन्फ्लुएंस द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ टर्मिनल एज वेल एज ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल ग्रुप्स इन द क्लस्टर। अब सीधी सी बात है, अगर छोटे छोटे आपके पास ग्रुप्स वहाँ पे अटैच्ड हुए होंगे मेटल एटम्स के साथ में, ठीक है, तो बहुत पोर्शन जो आपके पास अवेलेबल रह जाएगा खाली, ठीक है। अगर बड़े बड़े ग्रुप्स आपके पास अटैच हुए हैं, बड़े बड़े लिगेंड्स आपके पास अटैच्ड हुए हैं, ठीक है, तो कुछ लिगेंड्स आपके पास ऐसे भी होंगे जो बेचारे बीच में सिकुड़ जाएंगे, उनको बॉन्ड बनाने के लिए उतनी अच्छी प्रेफरेंस साइट नहीं मिल पाएगी मेटल एटम्स के साथ में। अब देखिए, अगर आपके पास टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, ठीक है, टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, तो डेफिनेटली वो तो आपके पास एक ही कोऑर्डिनेशन पोजीशन जो है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ऑक्यूपाई करेंगे, वो मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन अगर जो ब्रिजिंग वाले होंगे, ठीक है, अब ब्रिजिंग 2 वे ब्रिज भी हो सकता है, 3 वे ब्रिज भी हो सकता है, ठीक है, तो 4 वे ब्रिज तक भी बन सकता है आपके पास, ठीक है, 3 मेटल्स तक आपके पास ब्रिज बन सकता है, 2 वे 3 वे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड लगे हुए होंगे तो जो आपके पास इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की आपके पास 2 या 3 पोजीशन तो आपके पास ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे, डिपेंडिंग कि आपके पास ब्रिज जो है वो कितने एटम्स के बीच में बना है, 2 के बीच में बना रहे हैं, 3 के बीच में बना रहे हैं। तो ये जो आपके पास 2 वे और 3 वे ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स जो आपके पास लगे हुए होंगे वो मेनली आपके पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेटर ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट, निकल है, ठीक है, आयरन में भी आपने देखे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आपके पास, इट कैन लिमिट द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच सराउंड दीज मेटल एटम्स, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इट मस्ट ऑक्यूपाई 2 या 3 पोजीशन जो होती है वो क्लस्टर में आपके पास ऑक्यूपाई करता है फॉर दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम टू बी हाई एनफ टू गिव स्टेबिलिटी। मतलब क्लस्टर के अंदर आपके पास स्टेबिलिटी देने के लिए अब आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो आपके पास 2 या 3 पोजीशन तो आपके पास ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब 2-3 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा हमारे पास, ठीक है। सो ये आपके पास इफेक्ट है विच इज़ द फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कि वो किस तरह से हमारे पास मेटल क्लस्टर्स में रिलेट होता है हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।